कहते हैं जब एक काम से आपको मुनाफा ना हो तो दूसरे काम की ओर रुख कर लेना चाहिए। ऐसा ही कुछ हरियाणा में डब्बाली के प्रगतिशील किसान के द्वारा किया गया, जिसने परंपरागत खेती को छोड़कर झींगा पालन शुरू किया। झींगा पालन शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा किसान की मदद भी की गई, जिसके बाद किसान को अच्छा मुनाफा हो रहा है और झींगा पालन मील का पत्थर साबित हो रहा है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हरियाणा का किसान मेहनत के लिए तो जाना ही जाता था, लेकिन अब हरियाणा का किसान नई खेती करने को लेकर भी जाना जाने लगा है, क्योंकि हरियाणा सरकार प्रगतिशील किसानों की पूरी मदद के साथ साथ नई खेती करने के लिए लगातार प्रेरित कर रही है। वहीं हरियाणा के मंडी डब्बाली में गांव अहमदपुर दारेवाला के एक किसान ने जमीनी पानी खराब होने के कारण परंपरागत खेती को छोड़ आधुनिक तकनीक और सब्सिडी योजना पर अपनी 10 एकड़ जमीन में झींगा पालन पहले शुरू कर फिर से 10 और एकड़ में झींगा फार्मिंग की शुरुआत की है, जो इस प्रगतिशील किसान के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसलिए देश भर में किसानों की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई, जो कि किसानों को कम समय में ज्यादा मुनाफा दे रही है। वहीं प्रगतिशील किसान गुरप्रीत की माने तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने 10 एकड़ में झींगा पालन शुरू किया था, लेकिन जब गुरप्रीत को लगा कि उसने झींगा पालन के द्वारा मुनाफे की तरफ कदम बढ़ा दिया है, तो उसने 10 और एकड़ में झींगा पालन शुरू किया। की जो स्टॉकिंग है, जो मेन काम है, जो सबसे पहले सीड डालना, जो पॉन्ड प्रिपरेशन तो आपने पहले भी देखी है और आप देख के भी गए हो, आपने जो अपने शॉर्ट्स वगैरह ले रखे हैं। उसके बाद मेन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण काम ही ये स्टॉकिंग का है, और इसी पे सारा कल्चर टिका हुआ होता है। जब आप स्टॉकिंग करते हैं, सारे फार्मर को मेरी ये अपील है, अभी वो सेंसिटिव मैटर है ये सारा स्टॉकिंग का जो भी है ना, स्टॉकिंग करना वो सबसे ध्यानपूर्वक काम करने वाला यही होता है। इसमें अगर कोई आगे पीछे की बात रहेगी तो मेरे ख्याल में कल्चर सक्सेस नहीं हो सकता। और आज जो आप देख रहे हो, जो हम 4 पॉन्डों में जो स्टॉकिंग कर रहे हैं, 4 एकड़ है हमारे यहाँ, वैसे तो 20 एकड़ की साइट है यहाँ पे अंकल जी की, और उसके साथ जो अपन ने 4 एकड़ पहले कर रखा है, 4 और कर रहे हैं और 2 बाकी चल रहा है, जैसे धीरे धीरे करते रहेंगे। आज 4 एकड़ का सीड आया है और जो 2 टैंकी है, आपने भी देखा होगा, जो ऑक्सीजन लगा के हम स्टॉकिंग कर रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है, अभी जो वैसे ब्लोर होते हैं बिजली वाले, उससे फार्मर स्टॉक करते हैं, जहाँ आपने राजस्थान में देखा होगा, वैसे बीज पैकेट जैसे अपा तो इसको टंकी में स्टॉक करके ऑक्सीजन दे के स्टॉक करके इसको रिलीफ करके फिर मान लो पौंड में डालते हैं। आमतौर पर फार्मर क्या करते हैं, सीधे ही इसको पौंड में ही अपने पैकेट सीधे डाल देते हैं और ऐसे खोल देते हैं। उससे क्या है, एक तो सर्वाइव अच्छा नहीं आता, दूसरा जो झींगा स्ट्रेस में होता है, जैसे 24 हॉर्स ये ट्रैवलिंग करके आता है, बाय एयर आता है, फिर दिल्ली से आता है, तो जो स्ट्रेस में रहता है मोल्टिंग नहीं करता और सर्वाइव कम आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सर्वाइव नहीं आएगा तो आपको भी पता है, अगर बीज ही नहीं होगा तालाब में तो वो निकलेगा भी क्या। अब किसान धीरे धीरे आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में अंधाधुंध रासायनिक के प्रयोग और कम गुणवत्ता वाले पानी के चलते किसान सबसे ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं। वहीं झींगा पालन किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जहां किसान अब सरकार की वित्तीय सहायता से परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक तकनीक के साथ झींगा फार्मिंग की खेती की ओर बढ़ने लगे हैं। वहीं किसान थोड़े से जमीन के हिस्से में झींगा पालन की शुरुआत कर इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए देश भर में किसानों की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई है, जो कि किसानों को कम समय में ज्यादा मुनाफा दे रही है। वहीं किसान गुरप्रीत ने बताया कि झींगा की खेती जहां किसान की आर्थिक दशा सुधार सकती है, वहीं थोड़ी रिस्की भी है, क्योंकि स्टॉकिंग में काफी ध्यान रखना पड़ता है। जो हमारे एरिया में है, वो अंकल जी की बदौलत हम जहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने हमें बोला भी बेटा मेरे यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं, और हम तो इनका आशीर्वाद मान लो ढूंढ ही रहे थे। बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हैं इनकी बदौलत हैं। हम उस टाइम 50 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं और इनकी बदौलत है। और लगभग 200 एकड़ में जो हमारे फार्मर है दारेवाड़ा में, आपको भी पता है पन्नू जी, आपका गाँव है, आपको भी पता है, यहाँ पे ज़मीन में जो पानी है बिल्कुल खारा है। हम चाहते हैं यहाँ के किसान आगे आएँ और इसको पूरा मान लो सक्सेस करें।
हम हर प्रकार से फार्मर की सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जो भी हमसे मान लो जो टेक्निकली है, फीड का, सीड का जो भी है, हम इनको करवाएंगे। दूसरा ये है, कम से कम 50 एकड़ तो यहीं पे अब लगभग हो चुका है। मम्मड़ में साइड लग गई, दारेवाड़ा में भी है, गोदीका भी है, ऐसे ऐसे नज़दीक फार्मर और अप्रिशिएट हो रहे हैं फार्म। हमें देखा देखी में काफ़ी फार्मर कर रहे हैं और हमारा भी यही, अंकल का भी यही लक्ष्य है भी इस एरिया को सक्सेस करना है, क्योंकि ये बहुत ही ड्राई एरिया है, यहाँ पे कोई फसल नहीं होती। बहरहाल हरियाणा में किसानों की प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार मदद की जा रही है और हरियाणा का किसान परंपरागत खेती को छोड़कर झींगा पालन की ओर रुख कर रहा है और अच्छा मुनाफा कमा रहा है। जनता टीवी के लिए गुरविंदर पन्नू की रिपोर्ट।